आप लोग जो लगातार बोलते रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, अभी बोल रहे हैं कि पार्टी उस हिसाब से सक्षम नहीं हो पा रही थी, तो इसका मतलब गारंटी कमज़ोर पड़ रहा था, यही वजह है कि कांग्रेस के सांसद को लाना पड़ा मदद लेने के लिए। हम तो एनडीए सही 400 की ही बात कर रहे हैं ना। और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 370 की ही बात कर रही है ना। आरोप जो भाजपा पर लगातार लगते रहा है कि वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सब कोई साफ स्वच्छ होकर निकल जाएगा। आप लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, गीता कोड़ा जो आज शामिल होते समय मधु कोड़ा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ा घोटाला का आरोप उन पर लगा, जेल में भी रहे, उन्हें शामिल कर लिए, अब ये भी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएंगे। सजा याफ्ता रहता और उसको भारतीय जनता पार्टी लेती तब आप कह सकते थे, लेकिन सजा नहीं हुआ। जिस दिन सजा होगा भारतीय जनता पार्टी में वैसे लोगों को कोई जगह नहीं होगा। कल लालू प्रसाद यादव आना चाहें भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए कोई जगह नहीं होगा। वॉशिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर में गंगाजल तो रहता ही। सवाल इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने में गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा था और आज के ज़माने में ईडी और सीबीआई के पॉइंट पर जो है नेताओं को अपने पाले में ले लिया जा रहा है। ये विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले, राजद वाले, ये लोग गन पॉइंट पर लूटते थे तो उन्हें वही नज़र आ रहा है। तो में सर 12 तो आप लोग जीत ही गए थे, 2 लोकसभा सीट पे हारे थे, एक चाईबासा एक राजमहल, तो क्या राजमहल वाले सांसद भी संपर्क में हैं क्या? देखिए, मैं इसके बारे में नहीं जानता। लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन और खास करके कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। चाईबासा से कांग्रेस की एकमात्र सांसद जो झारखंड में कांग्रेस की सांसद हैं, गीता कोड़ा, उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के विधायक सीपी सिंह हैं। सर, बहुत बधाई आपको, और इसे कितनी मजबूती मिलेगी लोकसभा चुनाव को लेकर जो तैयारी चल रही है उसमें? देखिए, कोल्हान में गीता कोड़ा जी, मधु कोड़ा जी का वजूद है, उस क्षेत्र में प्रभाव है। और गीता कोड़ा जी अभी सांसद भी हैं और वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। कहीं नहीं कहीं हम लोग उस क्षेत्र में कमज़ोर समझ रहे थे। पार्टी हर संभव प्रयास कर रही थी, फिर भी हम उतना सफल नहीं हो पा रहे थे जितना होना चाहिए था। जब गीता कोड़ा जी आ गए हैं पार्टी में, तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का भी परचम लहराएगा। लेकिन आप लोग जो लगातार बोलते रहे हैं कि मोदी की गारंटी है, अभी बोल रहे हैं कि पार्टी उस हिसाब से सक्षम नहीं हो पा रही थी, तो इसका मतलब गारंटी कमज़ोर पड़ रहा था, यही वजह है कि कांग्रेस के सांसद को लाना पड़ा मदद लेने के लिए। अरे भाई, देखिए, मोदी जी की गारंटी तो है और मोदी जी की गारंटी है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543। तो हम 543 की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। हम तो एनडीए सही 400 की ही बात कर रहे हैं ना। और भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 370 की ही बात कर रही है ना। भाई, गारंटी का क्या अर्थ है? गारंटी की तो है ही, मोदी जी की गारंटी है। जो कहते हैं वो करते हैं, करके दिखाते हैं, यही गारंटी है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई, कोई कोई क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ हम सक्षम नहीं है। जैसे केरल के बहुत से क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के बहुत से क्षेत्र हैं, हम धीरे धीरे वहाँ बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि मोदी जी की गारंटी तो है ही, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन एक आरोप जो भाजपा पर लगातार लगते रहा है कि वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग मशीन है, इधर से डालिए उधर से सब कोई साफ स्वच्छ होकर निकल जाएगा। आप लोग जिस तरह से भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात करते हैं, गीता कोड़ा जो आज शामिल होते समय मधु कोड़ा जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और सबसे बड़ा घोटाला का आरोप उन पर लगा, जेल में भी रहे, उन्हें शामिल कर लिए, अब ये भी वॉशिंग मशीन में साफ हो जाएंगे सब? देखिए, वॉशिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, लेकिन हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के घर में गंगाजल तो रहता ही है। तो भाई, मेरा ये कहना है कि कोई सजा तो नहीं हुआ है ना। गीता कोड़ा जी क्या क्या सजा हुआ है? कौन सा वो जेल गए हैं? कौन सा आरोप लगा है? उनके पति पर, मधु कोड़ा जी पर लगा है। तो अब यदि कोई सजा याफ्ता रहता और उसको भारतीय जनता पार्टी लेती तब आप कह सकते थे,
लेकिन सजा नहीं हुआ। जिस दिन सजा होगा भारतीय जनता पार्टी में, वैसे लोगों को कोई जगह नहीं होगा। कल लालू प्रसाद यादव आना चाहें भारतीय जनता पार्टी में, उनके लिए कोई जगह नहीं होगा। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आज के दिन जब तक सिद्ध ना हो जाए, उसके लिए कन्विक्टेड नहीं हो जाए, जेल नहीं चला जाए, तो ऐसे लोगों को लेने में कोई बुराई नहीं है। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन के लोग बोल रहे हैं कि पहले के ज़माने में गन पॉइंट पर लोगों को लूटा जा रहा था और आज के ज़माने में ईडी और सीबीआई के पॉइंट पर जो है नेताओं को अपने पाले में ले लिया जा रहा है। नहीं, ठीक कह रहा हूँ लोग, ये विपक्ष वाले, कांग्रेस वाले, राजद वाले, ये लोग गन पॉइंट पर लूटते थे, तो उन्हें वही नज़र आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक ढंग से काम करती है, किसी को लूटती नहीं है और न लूटने वालों को प्रश्रय देती है। अब वो आरोप लगाते रहें, कुछ भी करते रहें, भाई वो तो ईवीएम पर भी आरोप लगाते हैं और जहाँ चुनाव जीत जाते हैं उनकी बोलती बंद हो जाती है। जहाँ हार जाते हैं बोलते हैं ईवीएम में गड़बड़ी है। तो भैया जब ईवीएम में हैकिंग होती तो पूरा हिंदुस्तान का हर राज्य में भाजपा की सरकार होती, हिमाचल में कांग्रेस का कैसे हो गया, कर्नाटका में कैसे हो गया, तेलंगाना में कैसे हो गया? ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए। 14 में सर 12 तो आप लोग जीत ही गए थे, 2 लोकसभा सीट पे हारे थे, एक चाईबासा एक राजमहल। तो क्या राजमहल वाले सांसद भी संपर्क में हैं क्या? देखिए, मैं इसके बारे में नहीं जानता और ये कुछ जानकारी भी है तो मैं मीडिया में नहीं कह सकता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि 14 में 14 लोकसभा की सीट जीतेंगे। The follow-up.in.